युग परिवर्तन समाज के लिए, समाज के विकास के लिए हमेशा अच्छा रहा है। लोकतंत्र में मीडिया को, प्रेस को चौथा स्तंभ कहा गया है। लेकिन आज जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है, इससे हर कोई, हर नागरिक अपने देश से सीधे प्रश्न पूछता है। और मुझे लगता है कि मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया सवाल करता है सरकार से। करना भी चाहिए उसे। जनमानस का सच्चा प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। लेकिन नकारात्मकता की भी यहाँ पर खूब ही बोलचाल है। नकारात्मक मीडिया इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आप तरह तरह के सवाल हैं और उन सवालों का इन परिस्थितियों से कोई तुलना नहीं है। भारत पर, सरकार पर एक वर्ग लगातार दबाव बना रहा है। पूरा देश चाह रहा है कि पहलगाम की घटना के बाद वो पाकिस्तान पर किस तरह से एक्शन लेगा। सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है, तीनों सेनाओं को, कि आप अपने मन मुताबिक स्थान चुन करके प्रतिकार करें। निश्चित रूप से सेना अपनी रणनीति बना चुकी होगी, बना रही है। कब, कहाँ, कैसे करना है ये बात तय कर चुकी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पटना की सभा, बिहार की सभा में, हैदराबाद की सभा में, अन्य सभाओं में लगातार कह रहे हैं कि हम इस बार ना सिर्फ उन आतंकवादियों को सज़ा देंगे, बल्कि उन आतंकवादियों को प्रेरित करने वाले, हमला करने वाले, उसके पीछे की साजिश को समाप्त करेंगे। तो पीछे की साजिश कौन है? पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी। अब सरकार और सेना ने क्या लक्ष्य तय किया है और कहाँ तक इसकी व्याख्या हो सकती है कि हम साजिश करने वालों को सजा देंगे? क्या लादेन की तरह भारत सरकार पाकिस्तान के सेना प्रमुख को क्षति पहुंचा सकती है? उसकी पाकिस्तान में सत्ता को कमज़ोर कर सकती है? आतंकवादियों के बड़े सरगनाओं को, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, जरगर, मसूद जरगर, पता नहीं कितने ऐसे तमाम आतंकवादी समूह हैं जो भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। लेकिन इन सबके साजिश के पीछे तो मकसद एक ही है कि पाकिस्तान का जो सत्ता संरचना है उसमें सेना की प्रमुख भूमिका है, वहाँ की खुफिया एजेंसी की प्रमुख भूमिका है। इन दोनों पर कितना वार कर पाएगी भारत सरकार? और सबसे बड़ा वार तो भारत में ही करना होगा सरकार को, वैचारिक रूप से, चेतना के रूप में, किस रूप में? क्योंकि लगता है बहुत सारे पाकिस्तान के समर्थक इस देश में सत्ता के हर संस्थान, लगभग मीडिया और बुद्धिजीवी घरानों को, जो जिनका तन भारतीय है लेकिन मन पूरी तरह से पाकिस्तानी है, जिसे वो बार बार हरकत करने के बाद बार बार छोड़ने की बात करते हैं।
जंग के मैदान में हमारी सेनाएं जीतती रहीं और वार्ता की मेज पर हमारी सरकारें सेना के जीते हुए रणकौशल को हारती रहीं। चाहे वो 65 का युद्ध हो, 48 में हमारी सेना तो आगे बढ़ने ही नहीं पाई, रोक दी गई, एलओसी बना दी गई। चाहे 71 का युद्ध हो, हमने युद्ध के मैदान में अपने सिपाहियों को खोया और लक्ष्य को हासिल किया, लेकिन वार्ता के मेज पर हमारी राजनीति उसे धराशायी करती रही। वर्तमान सरकार, जिसे मैं मानता हूँ कि एक मजबूत सरकार है निर्णय लेने में, अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने में और समय सीमा के भीतर करने में किसी भी अन्य सरकार से बेहतर काम किया है। उसने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे करना है, उसे बेहतर करने का प्रयास किया है। हो सकता है मुझे कुछ लोग कह दें आप सरकार के समर्थक हैं। मैं सरकार के कार्यों का समर्थक हूँ, सरकार समर्थक नहीं हूँ। राजनीति का छात्र हूँ, इसलिए राजनीति की बात करता हूँ। सरकार मजबूत सरकार है और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मानसिकता को भारत के बाहर और भारत के अंदर वो कहाँ तक लड़ पाती है, ये तो समय बताएगा। बस बहुत जल्द उसके परिणाम दिखेंगे। नमस्कार साथियों, मेटिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, धन्यवाद आपका।